हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन फ्लावर। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं आई हूँ छत पर। 7 बज रहे हैं। तो बस मैंने सोचा पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ मशीन में, फिर वो चलते रहेंगे तो फिर नीचे जाके नाश्ता वगैरह खाना वगैरह मतलब अपना काम कर लूँगी। क्योंकि कपड़े डल जाते हैं ना तो फिर दिक्कत खत्म हो जाती है, वरना मेरा यही दिमाग में रहता है कि कपड़े धोना है कपड़े धोना है। बस अभी मैं यहाँ पर बैठी हुई थी तो सुबह सुबह ना अच्छे से सोच विचार अगर कुछ करना है ना तो बहुत अच्छे से होता है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि जल्दी से काम फिनिश करके ना जो मैं मार्केट जाऊँ, लेकिन आज मैं खुद के लिए नहीं किसी के लिए शॉपिंग करने की सोच रही हूँ। तो बता देती हूँ किसके लिए, कि आप लोगों को जैसे पता है कि बुलबुल का बर्थडे आ रहा है 17 तारीख को। तो बस मैं सोच रही थी कि इसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊँ, क्योंकि पिछले साल जो है कपड़े दिए थे उसको, ड्रेस दी थी, लेकिन अब इस साल का मतलब तो हर बार का रहता है। तो मैं इस बार सोच रही हूँ क्या गिफ्ट दूँ, क्योंकि देखो खुद के लिए अगर कुछ लाना हो ना तो झट से लेकर आ जाते हैं, या बच्चों के लिए कुछ लाना हो तो लेकर आया, लेकिन अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है क्या लेकर आए, क्या उसको अच्छा लगेगा। और देखो इंसान पे हर चीज़ तो होती है, लेकिन गिफ्ट भी देना रहता है, तो गिफ्ट में क्या दें ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आता मुझे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है अगर जब भी किसी के लिए शॉपिंग करने की बारी आती है ना, तो बस मैं यही सोचती रहती हूँ तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से पूछूं कि मैं इस बार बुलबुल को क्या गिफ्ट दूं, क्या अच्छा रहेगा और क्या उसको अच्छा लगेगा। तो आप लोग मेरी हेल्प करोगे क्या देखो मैं किससे पूछूं। जिसको गिफ्ट देते हैं अब उससे पूछेंगे तो फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा, उसको लगेगा फिर क्या है, मतलब वो खुद ही से बता दी तो फिर वो इंसान के अंदर नहीं रहता है कि क्या दिया होगा बाजी ने क्या नहीं दिया होगा। अगर मैं उससे ही पूछूंगी तो फिर वो सोच लेगी हाँ बाजी ये लाई होंगी ठीक है। लेकिन मैं उससे नहीं पूछ रही, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मैं उसके लिए क्या गिफ्ट दूँ, क्या अच्छा रहेगा। तो आप लोग मेरी हेल्प करोगे ना। तो चलिए मैं इस बार आप लोगों के सजेशन से ही जो है उसके लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी हेल्प रहेगी अगर आप लोग मेरी हेल्प करोगे तो आप लोग बताना मुझे, क्योंकि अभी मेरे पास ये वीडियो मेरी कल जाएगी तो मैं फिर शाम तक लेकर आ सकती हूँ या फिर परसों लेकर आ जाऊँगी। क्योंकि मैं उसके लिए गिफ्ट ले आऊँ ना तो फिर मेरे बहुत बड़ा जो है हट जाएगा, क्योंकि मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ, मैं रोज सोचती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ ना तो मैं देखती हूँ क्या ले जाऊंगी उसके लिए क्या ले जाऊंगी, क्योंकि देखो किसी को गिफ्ट दो तो ऐसा तो कि अच्छा लगे सामने वाले को, खुश हो जाए इंसान। तो मेरे हमेशा यही कोशिश रहती है कि अगर कुछ देती हूँ किसी को तो अच्छा ही दे देने की कोशिश करती हूँ। तो बस यही कोशिश मेरी है। पिछले साल भी मैंने बुलबुल को दिया था तो उसको अच्छा लगा था, पसंद आई थी ड्रेस, और इस बार भी मैं सोच रही हूँ कुछ उसको अच्छा ही दूँ, क्योंकि देखो बर्थडे वगैरह है वो साल में एक बार ही आती है और गिफ्ट देने का मौका भी इंसानों को कभी कभी मिलता है। ऐसे तो देते देते रहो, लेकिन बर्थडे पे जो गिफ्ट मिलते हैं ना वो खास होते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो तो इसलिए तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ ज़्यादा। तो आप लोग मेरी हेल्प करना और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं इस बार उसके लिए क्या गिफ्ट लाऊँ, ठीक है। तो चलिए मशीन भर गई होगी, सरफ डाल के उसमें चला कर मैं जाती हूँ नीचे, काम कर लेती हूँ आगे का। तो यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्च, प्याज और पुदीने की पत्ती और बेसन, नमक, मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी और सौंफ डाली है इसमें। और बस अभी इसको गूंद लूँगी और इसके बना लेंगे कोफ्ते, और ये बड़ी टेस्टी लगते हैं। और इनको बॉईल करना है पानी में, थोड़ा सा पानी डालेंगे सिर्फ इसमें। और यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है गर्म करने के लिए, और यही पानी को हम ग्रेवी बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ मैंने कोफ्ते बना के बॉईल करने रख दिए हैं और भिंडी काट लेती हूँ। तो भिंडी की जो है सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ देखिए ये भिंडी मैंने भगाड़ दी है और कोफ्ते भी जो है बॉईल हो चुके हैं। यह भिंडी मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, आपको पता है यही भिंडी हमको अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है मैं मसाला भून रही हूँ और कोफ्ते जो है मैंने काट के फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। तो इनको बीच में से दो करके मतलब फ्राई कर लेना है, बस थोड़ा सा तेल में चला लेना है और बस मसाला भूनने के बाद सब्ज़ी बन गई है। तो यहाँ मैं बता रही हूँ मैं ये रायता बना है, और ये मैंने बनाई है दाल, तुअर दाल, और यहाँ रखी है भिंडी। और बस यहाँ पे जो है बने हैं कोफ्ते। तो ये जो है साइड में लगा है क्योंकि इस भगोनी में रखा था रायता, तो इसलिए मैंने रायता कर दिया छोटी भगोनी में और इसमें मैंने कोफ्ते रख दिए हैं। तो यह सारा खाना बन चुका है और आटा गूंथ कर भी रख दिया है। तो बस रोटियां बनाऊंगी और ये चावल बन गए हैं। तो बस यहाँ मैं हो चुकी हूँ खाने से फ्री। तो बस अभी आंटी चली गई थी, फिर उसके बाद जो है मैंने कि चलो पहले बर्तन सेट करते उसके बाद बनाएंगे रोटियाँ।
तो बस यहाँ रोटियाँ बन गई हैं और ये मैंने पापा की थाली लगा दी है। तो बस ये मैं दिखा रही हूँ सारा खाना आज का लंच, सिर्फ चावल छोड़ के, क्योंकि पापा चावल नहीं खाते हैं इसलिए, और ककरौंदे नहीं थे तो इसलिए मैंने ये फ्राई कर दी, क्योंकि पापा को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये थाली मैंने पूरी लगा दी है। तो बस पापा को खाना देकर आते हूँ। तो बस यहाँ पर पापा को खाना देने के बाद अब मैं कर रही हूँ सफाई। तो बस यहाँ मैं धो रही हूँ वॉश बेसर, क्योंकि जब तक पूरा काम नहीं होता, जब तक कि वॉश बेसर वगैरह, सिंक वगैरह नहीं धुल जाए। तो बस सारे काम करने के बाद मैं बच्चों को नहला कर लाई हूँ। तो आज बच्चे छत पर नहाए, तो बस अभी इनको नहला धुला कर अब तैयार कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैं नहाऊंगी। तो यहाँ बस आलिया को तैयार कर रही हूँ, फिर इनाया को तैयार करूँगी। तो बस यहाँ पे बच्चों को तैयार करने के बाद बेड वगैरह सही करा, और फिर अब खिला रही हूँ खाना, क्योंकि बाथरूम अभी खाली नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो इनको खाना खिला देती हूँ। तो बस हाल दाल चावल खिला रही हूँ इनको। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम, तो डायरेक्ट मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ अप्पे, और ये बनाई है मैंने टिक्कियाँ, और ये बनाया है लौकी का हलवा। ये इससे पहले बनाया है, पहले बर्तन माजे फिर ये काम किया है, और उसके बाद हम बना रही हूँ नमकीन, क्योंकि मीठा तो हो गया है। और ये अप्पे का बैटर कैसे बनाया वो मैं बता देती हूँ। कि इसमें मैंने सूजी ली है, दही लिया है, और नमक मिर्ची और जो किचन के मसाला रहता है वो डाला है, और इसको फुलाने के लिए मैंने डाला इनो। तो बस इस बैटर से बना रही हूँ अप्पे, क्योंकि देखो नमकीन तो मैंने बना ली थी, दोनों चीज़, वो मीठी तो दोनों चीज़ें बना ली थी, तो उसके साथ थोड़ा सा कुछ नमकीन भी होना चाहिए, तो इसलिए। और ये जो है आपको लगेगा कि मैं उल्टे हाथ से बना रही हूँ, तो उल्टा हाथ नहीं है, मेरा सीधा ही हाथ है, क्योंकि ये मैं फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, तो इसलिए लगेगा। तो मैं बता देती हूँ, वरना फिर कमेंट आएंगे कि आप उल्टा हाथ यूज कर रहे हो, तो नहीं। और बस यहाँ पे, और ये काम करते करते मुझे हो गया है बहुत लेट, क्योंकि अब इतना सारी चीज़ें बनाते हैं ना, तो हो ही जाता है। और साथ साथ में मैं बर्तन भी मांजती जा रही हूँ, क्योंकि अब आंटी तो आएंगी ही नहीं 2-3 दिन तक, तो अब इसलिए। तो बस यहाँ पे जो है बाजी आई थी, क्योंकि पापा को भेजाया था ना हलवा, टिक्कियाँ और अप्पे। तो पापा ने हलवा और टिक्कियाँ तो ले ली, और अप्पे सिर्फ 2 टेस्ट किए, मतलब 1 या 2 टेस्ट किए उन्होंने, क्योंकि उनको मीठा ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ देखिए ये अप्पे बन गए हैं, और साथ ही साथ खिलते भी जा रहे हैं, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं निकालती जा रही हूँ, और बहुत ही अच्छे बने थे, और आलिया को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और वो बोलती है इनको गोलगप्पे, और इनको बनाना भी ईजी होता है। तो यहाँ पे ये गोलगप्पे गोलगप्पे बोल रहे हैं, क्योंकि इनाया आलिया पूछ रही थी ये क्या बनाया, तो मेरे मुँह में से निकले गोलगप्पे, तो इसलिए गोलगप्पे ही निकल रहा है। तो ये अप्पे बन गए हैं, और मतलब इतने ही बचते हैं और चले जाते हैं।
और ये मैंने जो है बनाए हैं अप्पे के ही बैटर से उस पे तवे पे बना दिए हैं, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है और यही काम करते करते मुझे 9:30 बज गए हैं, क्योंकि बर्तन ही मैं 2 बार मांज चुकी हूँ। पहले आई थी जैसे ही मांजे थे, और फिर जब ये हलवा और टिक्कियाँ बनाई ना, उसके बाद ही बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो बस इसीलिए 9:30 बज गए। तो मुझे जल्दी हो रहा है, नाया रो रही है, तो मैंने फिर जल्दी में ये बना दी, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता है, छोटे छोटे से बनते हैं तो इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये रोने धोने से काम लगते हैं मुझे, लेकिन बस शौक लग रहा था तो इसलिए मैंने बना दिए हैं। और आलिया को अच्छे लगे, बाजी दुल्हा ने खा लिए हैं, पापा को भेज दिए। बस अब ये लास्ट टर्न रह गया है, टर्न है ना, टर्न बोलते हैं ना। तो बस ये और हो जाए फिर मैं जा रही हूँ इन्नू के पास, क्योंकि इन्नू ज़्यादा देर तक रहती है तो रोने लगती है। और हलवा भी सबको पसंद आया है, जिनने खाया है इतना खिल गया है, तो बस अभी हम सब लोग भी खाएंगे। ये और सेक लूँ फिर ले जाऊँगी। तो बस अभी सारा काम हो गया था, तो फिर मैं बैठी हुई थी। तो वैसे तो मैं नहीं भर रही थी क्योंकि इस पर चुपकली थी, लेकिन जीसान को मैंने बुला लिया था, तो जीसान ने चुपकली बच्चा भगा दिया है। और फिर उसके बाद मैं भर रही हूँ शक्कर, क्योंकि ये भी कर दूँगी तो सही रहेगा। अब रात तो हो ही गई है और इस टाइम पर अब ऐसा कोई काम नहीं है, क्योंकि खाना पीना तो हो ही गया था। यही हमारा खाना था जो मैंने बनाया था। और चावल भी मैंने भर दिए, क्योंकि डब्बे में चावल ख़त्म हो चुके थे। और आजकल हम सफ़ेद वाले चावल जो है ये वाले फॉर्चून के यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं बोल रही थी ना गैलेक्सी चावल ख़त्म हो गए, लेकिन हम जब कुछ काम करते हैं ना तो हमें चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो एक डब्बे में मुझे ये इतने चावल मिल गए थे, तो मैंने भर के रख दिया। तो 1-2 बार तो बिरयानी बनी जाएगी इनसे। आधा डब्बा है, मतलब 1-1.5 किलो चावल तो होंगे आराम से। और बस यहाँ पे मैं इन डब्बों को भर के रख दे रही हूँ, और शक्कर भी भर के रख दी है सारी। तो चलिए ये काम भी हो गया है, वरना शक्कर रखी थी तो वो ख़राब ही हो जाती, वरना अगर, क्योंकि डर लगता है, बच्चों वाला घर है, बच्चे कुछ पानी वानी फैलाते ही रहते हैं। और सामने ही रखी थी इसलिए भी। तो चलिए ये काम भी हो गया है। और बर्तन वगैरह तो मैंने माँज के रख दिए थे, सारा कुछ सफाई भी कर दी है। और इनको भी मैं उठाकर रख देती हूँ कट्टों को। तो अभी टाइम हो रहा है नाइट का, और हम हैं छत पर। और अभी टाइम पता है क्या हो रहा है? 11:43। 11:43 हो रहा है। और मौसम जो है, मतलब ठंडी हवा चल रही है। और इनाया जो है रो रही थी, तो इसको मैं जो है ऊपर लेकर आ गई थी। मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पर, तो बस चिड़चिड़ी सी हो जाती है, पता नहीं क्यों कभी कभी। तो बस मैं उसको खिला रही थी, तो अब थोड़ा सा वो खेली है। आलिया और सानिया नीचे से आ गई, बस अकेली थी। ये दोनों अभी आई हैं जस्ट नीचे से। तो बस मैं यहाँ घूम रही थी, बैठी हुई थी। और ये देखो, हमारे यहाँ लग रहा है कि रात का समय है। ये देखो इन्होंने क्या पहन रहा है, आलिया की टी-शर्ट पहनी, क्योंकि जब मैं नीचे वो बना रही थी ना, टिक्कियाँ वगैरह बनाई थी ना, तो उसके बाद बर्तन मांजे थे ना जो, क्योंकि मैंने टिक्कियाँ और हलवा बनाने के बाद जो बर्तन निकले थे वो मैंने मांज के रखे थे। तो जब मैं बर्तन मारी तो ये मैडम आ गई थी, और इन्होंने नल खोल के जो है पानी से खूब नहाया है इन्होंने, क्योंकि जीसान चला गया था और ये कुछ काम कर रहे थे। तो इसलिए मैडम ने खूब मौके का फ़ायदा उठाया है और नहाए। तो बस कपड़े चेंज करे तो इनको आलिया की टी-शर्ट मिली, तो इन्हें आलिया की टी-शर्ट पहन ली। और बस हम लोग सब अप्पे वप्पे खा के अप्पे वप्पे खा के बेटू कैसे लगे? गोलगप्पे। आलिया ने उसका नाम लगाया गोलगप्पे, और सानिया ने नहीं खाए ना, सानिया गोलगप्पे। बस इनका, सानिया का बस यही खाना है दोपहर में और रात के टाइम पे। 2 बार दाल चावल खाती हैं, और सुबह नाश्ते में ये खाती हैं 2 पराठे। बस ये इनका खाना है रोज़ का। इसीलिए दाल चावल मैं ज़रूर बनाती हूँ जब भी खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर खाने में दाल चावल नहीं बनेंगे तो फिर बाजी को बनाना पड़ेंगे, ऐसा रहता है। तो इसलिए मैं पहले से ही जो है खाने के साथ बनाकर रख देती हूँ। फिर ये रहता है अगर हम लोगों का ही मन करता है तो सानिया की वजह से हम लोग भी खा लेते हैं। और आज मैंने बच्चों को भी दाल चावल खिलाया, वैसे मैं रोटी खिलाती हूँ सुबह के टाइम पे, और शाम को भी मैं रोटी खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रोटी सही रहती है दाल चावल। लेकिन सानिया को आदत हो गई है पता नहीं क्यों, उससे हम लोग सब लोग बोलते हैं, बाजी बोलती हैं कि रोटी खा लो, लेकिन वो नहीं। अब बच्चे होते हैं, कोई कोई बच्चों की आदत होती है, जैसे हमारे इन्नू की आदत है, ऐसे ही है। तो बस अभी हम लोग घूम रहे हैं। और देखो, और इन्नू तो वैसे भी लेट नाइट जगती हैं, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये देखो मैं दिखाती हूँ, मेरी पायल उतरवा ली है। अभी तक मैंने पायल और बिसी जो है चेंज नहीं की है,
तो एक पैर में वो एक पायल पड़ी हुई थी ना, वो भी आज इनाया ने उतरवा दी। अब पिन जाएंगे। अब हो सकता है। इन्नो क्या कर रही हो? हेलो जी, देखो रात हुई और इनाया का डांस चालू हो जाता है। अब ये डांस कितने बजे तक चलेगा? 3 के 4। यस, हेलो 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 हेलो। तो बस बाजी ने भी सानिया को बुला लिया है, तो सानिया चली गई हैं और ये मैडम डांस कर रही हैं। ये कलो कलो। अपना गाना भी खुद गा लेती हैं ये। तो आलिया और सानिया तो चली गई हैं नीचे, क्योंकि बाजी बैठी थी, दूल्हा बैठे थे कमरे में। तो बस वो इस टाइम पर चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि सोने का टाइम ही हो गया है। तो रोज़ मतलब शाम के टाइम पे खाना खाने के बाद जो है वो लोग यहीं पर बैठ जाते हैं रूम में। टीवी वगैरह चलती रहती है ना, इसलिए, क्योंकि नीचे जो टीवी लगी है उसमें कुछ कनेक्शन वगैरह नहीं है, इसलिए उसमें भी करेंगे हम लोग। सोच तो रहे हैं लेकिन हो नहीं पाया है। तो उसको भी हम स्मार्ट टीवी बना देंगे, जैसे भैया की टीवी में लगाए ना, तो बस वही लेकर आएंगे, उसी का ही सोच रहे हैं। तो वो लाके जो है वो भी स्मार्ट टीवी बन जाएगी, और जो भी बाजी वगैरह रुकने के लिए आती तो उनके लिए हो जाया करेगी। लेकिन जब से हो ही नहीं पाया है इसका। कोई बात नहीं है। ये तो है, 2 टीवियाँ लगी हैं ऊपर, तो यही देख लेते हैं आके। और चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। मैंने सोचा चलो अभी एंड ही कर देती हूँ, वरना फिर वो ब्लॉग फिर वीडियो के अंदर ही मुझे एंड करना पड़ता। ये देखो कहाँ लिया? टुट्टू लिया। पायल का नाम कर रख दिया टुट्टू लिया। क्या नाम रखा है, इन्होंने नामकरण कर दिया उसका। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हाँ ठीक है।